बागवान भाइयों नमस्कार। मैं मयंक भारद्वाज आप सभी का फ्यूचर ऑफ फार्मिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर हम आप लोगों के लिए अलग अलग विषय के ऊपर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है सेब में कलर की समस्या। वैसे तो यह विषय बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। अगर इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम जाएं तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाए। लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, कुछ कारणों के ऊपर बात करेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखकर या किन बातों को ध्यान में रखा जाए कि हमारे बगीचों में सेब का साइज अच्छा हो, कलर अच्छा हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अभी मैच्योरिटी का समय आ गया है, तो अब हम सभी बागवान भाइयों के सामने जो समस्या रहती है कि कलर किस प्रकार से आए ताकि हमें केमिकल्स का सहारा ना लेना पड़े, नेचुरल कलर कैसे डेवलप हो। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए शुरुआत से ही तो शायद हमें कलर की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मैं उन फैक्टर्स के बारे में यहाँ आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला फैक्टर है लीफ और फ्रूट रेशियो, यानी एक फ्रूट को डेवलप करने के लिए कितनी लीव्स जरूरी हैं। रिसर्च ये कहता है कि 3 इंच डायमीटर फ्रूट को डेवलप करने के लिए 10 मैच्योर लीव्स का होना जरूरी है। यह हम बात कर रहे हैं M9 के लिए। वहीं जब सीडलिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करते हैं, ट्रेडिशनल प्लांट्स की बात करते हैं, तो यह पत्तियों की संख्या प्रति फ्रूट बढ़कर के 30 से 50 तक जाती है। वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है। तो लीफ और फ्रूट का रेशियो हम अगर बेहतर रखें तो हमारे बगीचों में पौधों के ऊपर फ्रूट्स का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो पत्तियों और फलों का रेशियो हम लोग थिनिंग के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अगर फ्रूट साइजिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो हम थिनिंग करके उस रेशियो को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा जो मुख्य पहलू है या मुख्य बिंदु है वो यह है कि पौधों के अंदर प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर हमारा फ्रूट रहेगा, उसमें बीमारियां कम आएंगी और एंड में आकर के कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो लाइट पेनिट्रेशन के लिए हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग ये दो विधियों के द्वारा हम अपने बगीचों में पौधों को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह है फास्फोरस और पोटाश वाले उर्वरकों का सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करना। खास करके फ्रूट सेट जब पौधों में हो जाता है तब से लेकर के हार्वेस्टिंग तक फास्फोरस और पोटाश वाले उर्वरकों का नाइट्रोजन के अनुपात में सही मात्रा में इस्तेमाल फ्रूट के साइज, फ्रूट का कलर और उसकी क्वालिटी को निर्धारित करता है। चौथा जो मुख्य बिंदु है वह है हमारे बगीचों में नमी का सही बैलेंस। खास करके जून जुलाई महीने में जब बरसात ज्यादा होती है तो अक्सर देखने में आता है वेजिटेटिव ग्रोथ, नई जो शाखाएं हैं ज्यादा निकलती हैं, जिससे पौधे का जो भोजन है वह ग्रोथ में ज्यादा इस्तेमाल होता है और फ्रूट के अंदर कम डिपॉजिट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा फ्रूट के अंदर डिपॉजिट होगा उतना ही बेहतर कलर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि नई ग्रोथ में एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होती है तो कहीं ना कहीं फ्रूट के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनका डिपॉजिट कम होता है और एंड में आकर के हमें क्वालिटी, साइज और कलर तीनों में हमें समस्या देखने को मिलती है। यहाँ 4 बिंदु मैंने आपसे डिस्कस किए हैं जिसको हम फसल की शुरुआत से लेकर के एंड तक अगर प्रॉपर ध्यान रखें तो हमारे बगीचों में
कलर से रिलेटेड कोई समस्याएं या साइज से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड कोई समस्याएं नहीं होगी। अब समझने वाली बात यह है कि थिनिंग के द्वारा हमने लीफ और फ्रूट रेशियो निर्धारित कर दिया, ट्रेनिंग और प्रूनिंग के द्वारा हमने लाइट पेनिट्रेशन सही बैलेंस कर लिया, और मॉइस्चर लेवल भी हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य बिंदु है, फास्फोरस और पोटाश वाले उर्वरकों का सही मात्रा में सही समय पर इस्तेमाल। तो आइए हम कोशिश करते हैं यह जानने की कि फास्फोरस और पोटाश का रोल फ्रूट कलर में क्या है। आज तक हमें यही बताया गया है कि फ्रूट कलर पोटाश से आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रूट के अंदर कलर फास्फोरस से ज्यादा रेगुलेट होता है। जब सही मात्रा में फास्फोरस पौधे के अंदर होता है और जब फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो उसमें कुछ एंजाइम्स बनते हैं, और उन एंजाइम से पिगमेंट्स बनते हैं जो कि रेड कलर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन पिगमेंट्स में एंथोसाइनिन पिगमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और एंथोसाइनिन में भी एक पिगमेंट है साइनाइडिन। साइनाइडिन फ्रूट के अंदर साइनाइडिन 3 गैलेक्टोसाइड के रूप में पाया जाता है, और यह लाल रंग को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा पौधे के अंदर इस्तेमाल होता है, या यही पिगमेंट रेड कलर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि रेगुलेट होता है फास्फोरस से। पोटाश से भी एंथोसाइनिन पिगमेंट्स बनते हैं जो कि फ्रूट कलर में हेल्प करते हैं। फ्रूट का साइज, फ्रूट का स्वीटनेस, ये सब रेगुलेट होता है पोटाश से, और पिगमेंट्स जो कलर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रेगुलेट होते हैं फास्फोरस से। और साथ में अगर कैल्शियम वहां हम दें तो फ्रूट की ओवरऑल क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। अब आईसीएल के पास ऐसा क्या है जिससे हम अपने बगीचों में बेहतर कलर देख सकते हैं। आईसीएल इजराइल केमिकल्स लिमिटेड, जो कि इजराइल की कंपनी है, और स्टेज स्पेसिफिक ग्रेड्स, फोलियर ग्रेड्स हम लोग आपको देते हैं। न्यूट्रीवांट सीरीज हमारी स्पेशली फोलियर ग्रेड्स हैं जो कि स्टेज स्पेसिफिक है, यानी कि फसल की अवस्था के अनुसार। एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीवांट पीकवांट, उसके कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं 04932। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप हार्वेस्टिंग से 35 दिन पहले पहला स्प्रे 1 किलो का 200 लीटर पानी में मिला करके, साथ में आप चिलेटेड कैल्शियम या लिक्विड कैल्शियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद 1 किलो 200 लीटर पानी में मिला करके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों ही टाइम कैल्शियम को आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम चिलेटेड आप मिला सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में आप मिला सकते हैं। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है, किसी भी चीज को मिक्स करने से पहले आप जार टेस्ट अवश्य कर लें। न्यूट्रीवांट पीकवांट किस तरह से काम करता है या कैसे कारगर है, मार्केट में जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनसे किस तरह से अलग है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रीवांट सीरीज स्पेशली फोलियर ग्रेड्स हैं, पत्तों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए बनी है। तो यह फर्टीवांट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फर्टीवांट टेक्नोलॉजी न्यूट्रीवांट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और यह 3x फॉर्मूला के साथ आता है। फर्टीवांट सबसे पहले जब हम पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पोषक तत्वों को पत्ती के अंदर सुगमता के साथ और तेजी के साथ ले जाने के लिए हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह 3x फॉर्मूले पर आधारित है। नंबर 1, स्टिकर इसमें पहले से मिला हुआ है, स्प्रेडर पहले से मिला हुआ है, और तीसरी जो टेक्नोलॉजी है इसमें ह्यूमिक्टेंट है। ह्यूमिक्टेंट इजराइल की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। यह आईसीएल ने इजराइल की बेन गुरियन
यूनिवर्सिटी के सहयोग से डेवलप किया है। न्यूट्रीबॉन्ड सीरीज के किसी भी प्रोडक्ट को या पीकवांट को इस्तेमाल करने के बाद जब हम पत्ते की सतह पर स्प्रे करते हैं, यह पत्ते की सतह पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है। पत्ती से जब पानी भाप बन के उड़ता है, उसको वहां लॉक करता है और पत्ते की सतह पर जो भी न्यूट्रिएंट हमने दिए हैं वह लंबे समय तक वहां मॉइस्चर अवेलेबल होने के कारण लंबे समय तक काम करते हैं, पौधे के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, पत्तियों के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। इसीलिए यह LLP टेक्नोलॉजी के साथ आता है, लॉन्ग लास्टिंग पेनिट्रेशन। इस प्रोडक्ट की खूबियां क्या है? सबसे पहली बात, यह लो pH टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जैसे ही आप पानी में पीकवांट को मिक्स करेंगे, पानी आपने चाहे कितने लंबे समय तक स्टोर किया हो, स्प्रे करते समय पानी का pH 8 है, 9 है, लेकिन जैसे ही आप पीकवांट को इस्तेमाल करेंगे, मिक्स करेंगे, पानी का pH तुरंत 6 या उसके नीचे चला जाएगा, जो कि स्प्रे करने के लिए उत्तम है। बिल्कुल सही pH है। स्प्रे करने के लिए एसिडिक pH की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप पीकवांट को पानी में मिक्स करोगे तो यह पानी की क्वालिटी को भी सुधारता है। दूसरा, यह एग्रोकेमिकल्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जार टेस्ट आप अवश्य कर लें। तीसरी चीज, यह LLP टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो पत्ते की सतह पर लगातार 3 सप्ताह तक काम करता है, जिससे प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ जाती है। यह पत्तियों के अंदर ज्यादा जाता है, पौधे के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी फंजीसाइड के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी को भी बढ़ा देगा, फंजीसाइड्स के काम करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसका इस्तेमाल हार्वेस्टिंग से 35 दिन पहले कैल्शियम के साथ कर सकते हैं और पहला स्प्रे 35 दिन पहले 1 किलो 200 लीटर पानी में, प्लस दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद 1 किलो 200 लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर हमारे पास हार्वेस्टिंग के लिए 20 से 25 दिन है, वहां डायरेक्टली आप 2 kg 2 किलो 200 लीटर पानी में डाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार इस्तेमाल जरूर करके देखें पीकवांट को। पिछले 4-5 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर काफी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और भरोसे के साथ कर रहे हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप चाहे जो भी शेड्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब कलर के लिए इस्तेमाल करना है तो पीकवांट को आप एक अवसर अवश्य दें। पीकवांट का आप इस्तेमाल अवश्य करके देखें, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।